आज हम एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम पे बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर एक बिजनेस ओनर को फेस करनी पड़ती है, और वो है लीड्स का सेल्स में कन्वर्ट ना होना। कंपनियां लीड जनरेशन पर तो बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है। गूगल एड चलाया, B2B पोर्टल पे मेंबरशिप ली ताकि लीड्स वहां से आए, SEO करा रहे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे, यूट्यूब पे ऐड चला रहे, लेकिन जब ये लीड्स सेल्स टीम तक पहुंचती है तो अक्सर अनप्लान तरीके से डील की जाती है। ना कोई प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है, ना कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है, और ना ही एग्जीक्यूशन का कोई बढ़िया स्ट्रैटेजी। और नतीजा ये होता है कि बहुत कम लीड्स सेल्स में कन्वर्ट हो पाती है। और इस टॉपिक में मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेल सप्लायर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ट्रेडिंग कंपनीज हैं, जो लीड जनरेट करते हैं और बाद में बोलते हैं कि राहुल जी लीड तो खूब जनरेट कर रहे हैं लेकिन उनसे कन्वर्जन बहुत कम है। सेल्स टीम कहती है कि लीड्स फेक या इररिलेवेंट है। बिजनेस ओनर्स को समझ नहीं आ रहा कि वो सेल्स टीम की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन उठाए या फिर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर। तो आज मैं आप सभी बिजनेस ओनर्स को 6 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देने जा रहा हूं जो आपकी लीड्स को डील्स में कन्वर्ट करने में मदद करेगी। नंबर 1, CRM सिस्टम, लीड मैनेजमेंट का मास्टर टूल। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन से पूछा कि आप लीड मैनेजमेंट कैसे करते हो, तो वो कहते हैं एक्सेल शीट पे या गूगल शीट पे मैनेज होता है। अब सोचिए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पूरे साल में मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, लीड जनरेशन में खर्च कर देते हैं, और लीड्स जब आती है तो कहाँ मैनेज हो रही है? एक्सेल शीट या गूगल शीट पे। कुछ लोग सेल्स टीम पे भरोसा करके बैठे हैं कि वो मैनेज कर लेंगे। लीड्स आई, सेल्स टीम को दे दिया, लो भाई लीड्स आई है, आप B2B पोर्टल के लीड्स पे काम करो, आप वेबसाइट से SEO के लीड्स पे काम करो। एक्सेल शीट जैसे डाउनलोड हुआ फेसबुक से लीड जनरेशन वाली फाइल, वैसी एक्सेल शीट उठा के सेल्स टीम को दे दिया और एक्सेल पे ही रिपोर्टिंग ले रहे। अगर आपको लीड्स का सबसे बढ़िया कन्वर्जन लेना है ना, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है वो है CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। CRM सिस्टम से आपको क्या मिलेगा मैं बताता हूं। सबसे पहली बात कि आप अपने सेल्स टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे BD हो, सेल्स मैनेजर्स हो, उनके लिए सेपरेट अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं CRM सिस्टम में। और फिर जो लीड्स आपके पास आ रही है उनको प्रॉपर असाइनमेंट करें, लीड असाइनमेंट करिए ताकि लीड्स को सेल्स एग्जीक्यूटिव या BD में प्रॉपर तरीके से असाइन हो सके। सेकेंड थिंग होता है फॉलोअप मैनेजमेंट। फॉलोअप मैनेजमेंट में क्या होता है? हर लीड के लिए एक फॉलोअप का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। उस CRM सिस्टम में ये फीचर होता है कि जो एग्जीक्यूटिव जिनके पास लीड्स आई हैं वो उनको कैसे प्रॉपर फॉलोअप करे, डेट सेट करे कि क्लाइंट से आज बात हुई, क्लाइंट ने बोला चलो भाई आज नहीं 3 दिन के बाद बात करना, तो एग्जीक्यूटिव क्या कर सकता है? 3 दिन बाद की डेट सेट कर सकता है, और वो 3 दिन के बाद जब उसी दिन CRM सिस्टम को ऑन करेगा ऑफिस आकर, तो उसको आज के टू डू लिस्ट में वो क्लाइंट की लिस्ट आ जाएगी। अब आप बताइए, क्या एक्सेल शीट में फॉलोअप मैनेजमेंट सेट किया जा सकता है? कितना टफ होगा? क्या एक्सेल शीट में आपको अलर्ट मिलेगा कि आज आपको ये 10 क्लाइंट्स हैं जिनको आपको कॉल करना है? तो एक्सेल शीट पे यूज करके, एक्सेल शीट पे लीड्स को मैनेज करके आप क्लाइंट का प्रॉपर फॉलोअप वेस्ट करते हैं। ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम, फॉलोअप ईमेल्स एंड रिमाइंडर्स को ऑटोमेट करें। CRM सिस्टम में ये फीचर होता है कि आप अपने क्लाइंट्स को फॉलोअप के डेट्स पे ऑटोमेटेड तरीके से ईमेल्स एंड रिमाइंडर्स भेज सकते हैं। CRM सिस्टम से आप डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट को जनरेट करके दिन की सेल्स परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और एक टीम लीडर या क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव को रख लीजिए जो मॉनिटर करे ये सारी परफॉर्मेंस को, क्योंकि आप एज ए बिजनेसमैन आपके पास शायद उतना टाइम ना हो कि आप डेली बेसिस पे हर एक BD की कॉल परफॉर्मेंस, फॉलोअप परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें। तो एक डेडिकेटेड पर्सन आप हायर करके अपनी टीम में रख दीजिए, उनका काम रहेगा मॉनिटरिंग का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि प्लानिंग खूब होती है, फिर एग्जीक्यूशन के लिए अलॉटमेंट होता है। आपने डेलीगेट किया काम, प्लान किया, डेलीगेट किया, डेलीगेट करने के बाद एग्जीक्यूशन कराना होता है। अब एग्जीक्यूशन तो हो रहा है लेकिन उसको मॉनिटर नहीं करते, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और परफॉर्मेंस नहीं आ पाता। तो ऐसे केस में आपको मॉनिटरिंग के लिए एक टीम मेंबर को रखें जो कि उनका काम हो पूरा मॉनिटरिंग करने का। इससे होगा क्या कि लीड्स कभी भी मिस नहीं होगी और कन्वर्जन रेट बहुत बेहतर होगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा CRM टूल मेरे बिजनेस के लिए सही होगा।
मार्केट में देखिए आपको कई कंपनीज मिल जाएंगी जो CRM टूल का सब्सक्रिप्शन देती है। ऑनलाइन गूगल पे करिए सर्च CRM सर्विसेज, CRM टूल्स, बेस्ट सेल्स CRM, तो बहुत सारी कंपनीज इंटरनेट पे दिख जाएगी। या तो आप उनसे कंसल्ट करके अपने बिजनेस का प्रोसेस या रिक्वायरमेंट को बताइए कि मेरे प्रोसेस में ऐसे ऐसे काम होता है। उनकी टीम आपको सॉल्यूशन दे सकती है कि भाई आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उनका सेल्स CRM कैसे कस्टमाइज हो सकता है। या फिर किसी वेब डेवलपमेंट कंपनी से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार खुद का CRM वेब एप्लीकेशन डेवलप करा सकते हैं। वेबपल्स में हम अपनी कस्टम डेवलप CRM वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं जो हमारी टीम ने इन हाउस टीम ने बनाया है। हमारे इन हाउस वेब डेवलपर्स ने तैयार किया है। कस्टम इन हाउस बिल्ड CRM सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम इसे किसी भी लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। बट इन हाउस डेवलपमेंट का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आपको CRM सिस्टम कम कॉस्ट पे तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि आपको पर यूजर आपको कॉस्ट पे करना होता है। फ्यूचर में जब आपकी टीम एक्सपैंड करेंगे तो फिर मंथली सब्सक्रिप्शन अमाउंट बहुत हाई हो जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप CRM सिस्टम इन हाउस लेना चाहते हैं, इन हाउस डेवलप कराना चाहते हैं, या बाहर से ऑनलाइन सब्सक्राइब करना चाहते हैं। सेकेंड पावरफुल टूल है जो आपके लीड मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर सकता है और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है, वो है IVR सिस्टम, जिससे आप कॉल ऑटोमेशन एंड मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो बिजनेस ओनर्स अभी करते हैं वो अलग अलग एजेंसी से डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं और सारी जगह पे एक ही मोबाइल नंबर को अपडेट कर देते हैं। अब बाद में जब रिस्पॉन्स चेक करना होता है कि भाई किस डिजिटल मार्केटिंग के कैंपेन से कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आया, कौन सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब परफॉर्म कर रहा है, जब आप वो चेक करने जाते हैं तो आप लीड किस एजेंसी के मार्केटिंग के थ्रू जनरेट हुई है, टेलीफोनिक लीड्स, वो आप जज नहीं कर पाते। देखिए लीड जो इंक्वायरी फॉर्म के थ्रू भरा गया है वो तो आप जज कर सकते हैं, लेकिन टेलीफोनिक लीड्स जो कि आपके लीड फॉर्म भरने से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा कस्टमर जो है वो आपके फ़ोन पे कॉल करके इंस्टेंट आंसर जानना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक लीड्स हमेशा ही ज़्यादा 2 गुना 3 गुना ज़्यादा 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा लीड्स टेलीफोनिक लीड्स होती है। और सबसे बड़ी गलती जो बिजनेस ओनर्स करते हैं, अलग अलग मार्केटिंग एजेंसी से डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं और सारी जगहों पे एक ही मोबाइल नंबर अपडेट कर देते हैं। बाद में जब रिस्पॉन्स चेक करना होता है तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कितनी लीड्स किस एजेंसी के मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू आई है। इफ यू वांट टू जज परफॉर्मेंस ऑफ ईच मार्केटिंग कैंपेन सेपरेटली, यूज डिफरेंट नंबर्स फॉर मार्केटिंग बाय डिफरेंट एजेंसीज। टेलीफोनिक लीड जनरेट करने के लिए बिजनेस ओनर्स एक ऑर्डिनरी मोबाइल नंबर अपडेट कर देते हैं। वेबसाइट पे एड कैंपेन में जो फ्लायर्स या ग्राफिक यूज़ कर रहे हैं या वीडियो यूज़ कर रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में हर जगह एक ऑर्डिनरी नंबर लगाने से होता ये है कि या तो वो नंबर्स कोई सेल्स पर्सन आपके ऑफिस में यूज़ कर रहा है तो टोटली भरोसे पे चल रहा है, वो नंबर्स आप काउंट नहीं कर रहे कि आज डेली बेसिस पे कितनी टेलीफोनिक लीड्स आई है, या फिर बिजनेस ओनर खुद का नंबर डाल देते हैं तो वो इतने बिजी रहते हैं कि हर एक कॉल को उठा नहीं पाते। 10 कॉल्स आई, उनमें से किसी कॉल पे बिजनेस इंक्वायरी की बात हुई है तो वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो ऐसे में IVR सिस्टम बहुत फायदेमंद साबित होता है। फायदों की बात बताऊं तो IVR सिस्टम का सबसे पहला फायदा है कॉल रूटिंग। कॉल रूटिंग में होता क्या है, कस्टमर को सही डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर देता है। क्लाइंट ने फोन किया, प्रेस 1 फॉर सेल्स, प्रेस 2 फॉर सपोर्ट, प्रेस 3 फॉर बिलिंग। जिस डिपार्टमेंट से कनेक्ट करना है उस पर कॉल फिल्टर हो गई पहले ही। एक नंबर होगा तो सारी कॉल एक ही नंबर पे आ रही है, तो आप झुंझला जाएंगे कि यार मैंने ऐड चलाया सेल्स के लिए और जॉब वैकेंसी की कॉल आ रही है, सपोर्ट की, कस्टमर केयर की कॉल्स आ रही है, तो वो आपका ना टाइम खराब करती है। सेल्स टीम के नंबर्स अपडेट कर दिए आपने, अब एक IVR सिस्टम में आप मल्टीपल नंबर्स कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है सेल्स में 3-4 लोग हैं जिनके पास कॉल्स जानी चाहिए, जब आप एक ऑर्डिनरी मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो कॉल उसी मोबाइल पे लैंड करेगी। लेकिन जब आप IVR सिस्टम यूज करते हैं तो सेल्स टीम से 3-4-5 एग्जीक्यूटिव का नंबर आपने उसमें मैप कर दिया। जब कभी किसी कस्टमर ने सेल्स के लिए इंक्वायरी की, प्रेस 1 फॉर सेल्स, उन्होंने 1 दबाया तो वो कॉल अब 5 एग्जीक्यूटिव्स में से किसी एक एग्जीक्यूटिव को लैंड कर गया। अगर कोई एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बिजी है कॉल पे तो वो कॉल दूसरे ने उठा लिया। तो इससे क्या होता है, कॉल रूटिंग के जरिए आप राइट डिपार्टमेंट में फिल्टर्ड कॉल भेज रहे हैं, परफॉर्मेंस बढ़िया आएगी। दूसरा, आप कोई भी कॉल बिजी होने के चलते, टेलीफोन के मोबाइल नंबर के बिजी होने के चलते मिस नहीं करते हैं।
तो पहला फायदा ये है। सेकंड फीचर होता है कॉल रिकॉर्डिंग का। IVR सिस्टम में बिना किसी अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज के डेट में एक तो बहुत सारे फोन में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं होता, कुछ फोन्स में, आजकल आईफोन में भी ये फीचर आ गया है दैट यू कैन रिकॉर्ड कॉल, लेकिन उसमें एक अनाउंसमेंट होता है दैट दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, और ये कई लोग नहीं सुनाना चाहते हैं, कई लोग नहीं अनाउंसमेंट चाहते हैं कि अगले कस्टमर को पता चले दैट वी आर रिकॉर्डिंग कॉल। तो ऐसे में IVR सिस्टम जब आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहा है, आप हर एक एग्जीक्यूटिव, और एक और बात है कि अगर मोबाइल फ़ोन में कॉल रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको हर एक एम्प्लॉय से फ़ोन लेकर आप रिकॉर्डिंग तो नहीं सुनेंगे ना। तो ऐसे में IVR सिस्टम का एक वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप भी है, उसमें आपने ऑन द गो कभी भी चेक किया कि आज दिन भर में कितनी कॉल्स आई हैं, किस एग्जीक्यूटिव ने कितने कॉल्स उठाए हैं, उन्होंने कैसे बात की है, बात करने का तरीका कैसा है, क्या उसमें कोई मिस्टेक कर रहे हैं, क्या बात करने के ढंग में कोई प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें क्वालिटी एनालाइज करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तीसरा फ़ायदा होता है फॉलोअप रिमाइंडर्स। कॉल हिस्ट्री के जरिए आप फॉलोअप प्लान बना सकते हैं, उनकी क्वालिटी जज कर सकते हैं। तो IVR सिस्टम ना सिर्फ कॉल मैनेज करता है बल्कि आपके बिजनेस को एक प्रोफेशनल टच भी देता है। जब कोई कस्टमर आपको कॉल करे और अनाउंसमेंट हो, थैंक यू फॉर कॉलिंग वेबपल्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अवॉर्डेड बेस्ट वेब डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया, तो क्लाइंट को कितना अच्छा लगता है कि एक प्रोफेशनल वेलकम हो रहा है। अब कॉल्स मिस नहीं होंगी, हर कॉल का रिकॉर्ड रहेगा और टीम को इम्प्रूव करने के लिए डेटा मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है जो लीड जनरेशन में, लीड मैनेजमेंट में, लीड को डील में कन्वर्ट करने में बहुत मदद करता है, वो है व्हाट्सएप का बिजनेस API। आपको भी पता है कि आज के समय में व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है और इसका फ़ायदा बहुत सारे बिजनेसमैन अभी भी नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे देखकर बहुत हैरानी होती है। वेबसाइट में व्हाट्सएप का नंबर लगा देते हैं, व्हाट्सएप फिर अगेन पर्सनल व्हाट्सएप पे आ रहा है, या तो खुद के व्हाट्सएप पे आ रहा है, चाहे पर्सनल व्हाट्सएप हो या बिजनेस व्हाट्सएप हो, या फिर अपने सेल्स टीम में किसी का व्हाट्सएप नंबर डाल दिया। अब आप बताओ, आप ट्रैक नहीं कर सकते, आप हर काम खुद नहीं कर सकते, ना एक पर्सन के भरोसे छोड़ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस API लेते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि मल्टी एजेंट सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि एक बिजनेस व्हाट्सएप API है, वो वेब से लॉगिन होगा और आपके मल्टीपल सेल्स एजेंट्स एक साथ वेब इंटरफेस से व्हाट्सएप लीड्स को हैंडल कर सकते हैं, और आप भी लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपकी सेल्स टीम किस प्रकार से व्हाट्सएप इंक्वायरीज को हैंडल कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, CEO या बिजनेस ऑनर भी चैट का ओवरव्यू देख सकता है ना। और थर्ड, वेरीफाइड बिजनेस अकाउंट होता है। एक ब्लू टिक के साथ जब आपका व्हाट्सएप नंबर दिखता है तो आपकी कंपनी की इमेज बिल्ड होती है, एक प्रोफेशनल व्यू मिलता है बिजनेस का। फोर्थ, बल्क मैसेजिंग का फायदा है। आप मान लीजिए आपके पास पिछले 4-5 सालों से लीड जनरेट कर रहे हैं, आपके पास 50,000 क्लाइंट्स का डेटा आ चुका है, 20,000 क्लाइंट्स का, 10,000, 5,000, 2,000 क्लाइंट्स का डेटा है। अभी अगर आपको उन सबको व्हाट्सएप भेजना है तो कैसे भेजेंगे? आपका नंबर बैन भी हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है स्पैमिंग के लिए। बल्क मैसेजिंग का फायदा यह है कि थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स को आप एक साथ मार्केटिंग या ट्रांजैक्शनल मैसेजेस भेज सकते हैं। अभी पर्सनल व्हाट्सएप से आप हजारों मैसेज जब भेजना हो ना तो बहुत ही टेडियस टास्क होता है, लेकिन वहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस API के जरिए आपको एक टूल मिलता है जहाँ आप अपने कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और वन शॉट में सबको व्हाट्सएप भेज सकते हैं। अगला फीचर है ऑटोमेटेड अलर्ट्स का। आपके कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनको रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर अपडेट्स, ऑफर्स एंड प्रमोशंस रेगुलरली भेज सकते हैं। व्हाट्सएप API सेल्स, सपोर्ट एंड ऑपरेशंस तीनों को स्ट्रीमलाइन करता है और कम्युनिकेशन स्मूथ बनाता है। यह सिर्फ एक चैट टूल नहीं है बल्कि एक पावरफुल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन का टूल है। तो अब CRM सिस्टम की बात हो गई, लीड मैनेजमेंट हो रहा है, IVR सिस्टम की बात हो गई, टेलीफोनिक जितने भी लीड्स आ रहे हैं उनको प्रॉपर मैनेज किया जा रहा है, व्हाट्सएप बिजनेस API की बात हो गई, जितने भी व्हाट्सएप इंक्वायरीज आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलोअप हो रहा है, उससे रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट्स को ऑफर्स या अपडेट्स भेजे जा रहे हैं, मार्केटिंग के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। अब फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टीम लीडर या क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव का होना। देखिए, CRM और IVR जैसे टूल्स को इफेक्टिवली अगर मैनेज करना है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम लीडर या क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। आपने टीम लीडर को एक रोल दे दिया कि भाई डेली बेसिस पे आप मॉनिटरिंग करो, हर दिन लीड के प्रोग्रेस को चेक करो हर जगह, चाहे आप CRM हो, टेलीफोनिक लीड्स आ रही हो IVR सिस्टम के थ्रू या व्हाट्सएप API के थ्रू, क्योंकि बिजनेस ऑनर्स
अपने बाकी के इतने मिसलेनियस चीज़ों में बिजी होते हैं कि वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। दूसरा, परफॉर्मेंस एनालिसिस करना। परफॉर्मेंस एनालिसिस में क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की कॉल्स कैसी रह रही है, फॉलोअप को एनालाइज करते रहना टाइम टू टाइम। उसके बाद पॉइंट आता है लीड फॉलोअप्स का, कि इंश्योर करना कि कोई भी लीड मिस तो नहीं हो रही है। रिपोर्टिंग देखना, सेल्स डेटा का डेली और वीकली रिपोर्ट तैयार करना। एक डेडिकेटेड मॉनिटर होने से पूरा प्रोसेस स्मूथ और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। आपका सेल्स टीम लीडर एक एंकर की तरह काम करता है जो पूरे सेल्स प्रोसेस को स्टेडी रखता है। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स अपना बजट मैनेजमेंट ठीक ढंग से नहीं करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो पैसे का बजट एलोकेशन कर लिया, लेकिन अच्छी टीम पर इन्वेस्ट नहीं करते। मैं बहुत ऐसे क्लाइंट्स को जानता हूं जिन्होंने लीड जनरेशन पे काम किया, उनको बहुत अच्छी लीड्स आ रही है, लेकिन उनके पास बात करो सेल्स टीम है क्या, तो नहीं, सारी लीड्स खुद ही हैंडल कर रहे हैं और खुद मीटिंग्स में इतने बिजी हैं कि बात करने का टाइम नहीं है उनके पास लीड्स के लिए। कॉल आया तो मीटिंग में बिजी है, फोन नहीं उठा रहे। अगर आप सेल्स टीम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, अगर आपके पास अच्छी सेल्स टीम नहीं है, अगर आप सेल्स टीम को हायर करने में कंजूसी दिखा रहे हैं, तो आप कभी भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। बेकार है ऐसा डिजिटल मार्केटिंग करना और लीड जनरेट करना। आपको करना क्या है, आपको एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है, सैलरी में कंजूसी नहीं करनी है, टैलेंटेड टीम हायर करना है। डेली आपको रिव्यू मीटिंग्स देखना होगा, टीम की डेली प्रोग्रेस एनालाइज करिए, हर लीड पर फॉलोअप स्ट्रैटेजी बनाइए, ट्रैक करिए कि कौन सा टीम मेंबर बेहतर काम कर रहा है और टीम को लगातार न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाते रहें। एक वेल ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड सेल्स टीम लीड्स को डील्स में कन्वर्ट करने में माहिर होती है। तो दोस्तों, लीड जनरेशन पर पैसे खर्च करना तो जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है लीड्स को प्रॉपरली मैनेज एंड कन्वर्ट करना। अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देते हैं ना, तो गोल अचीव करना आसान हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स प्रोसेस नहीं अच्छा बना पा रहे, लीड्स को सही ढंग से मैनेज नहीं कर रहे, इस वजह से उनकी डील्स नहीं आ रही है और फिर वो क्या डाउट करते हैं कि लीड की क्वालिटी खराब है या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी खराब है, तो ऐसे ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। CRM, IVR, व्हाट्सएप API, सेल्स टीम लीडर और एक स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम, ये सारे वो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है दोस्तों, प्लान स्मार्ट, एग्जीक्यूट बेटर एंड मॉनिटर कंसिस्टेंटली। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। जय हिंद, जय भारत।